भाई साहब शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा वीवीएस लक्ष्मण के बारे में। सर जी अपने वीवीएस लक्ष्मण होना तो उनको कोच चाहिए था, बट अभी बात ऐसे है कि वो कोच नहीं हो सकते क्योंकि वो सेंटर ऑफ एक्सलेशन के चीफ है। तो ठीक है, वो बात अलग है। और उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल और बढ़ा दिया। वो कोच तो नहीं बन रहे। पहली बात, गौतम गंभीर कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, बोर्ड ऑफ क्रिकेट नहीं नहीं डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एक नई नई वैकेंसी निकाली है। बीसीसीआई ने एक नई पोस्ट निकाली है, ऐसा बोल सकते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में। और वो पोस्ट बीसीसीआई ने निकाल भी ली और बीसीसीआई ने भर भी ली। मतलब वीवीएस लक्ष्मण के लिए वो पोस्ट स्पेशली बनाई गई है। और उस पोस्ट की खास बात ऐसी है कि वो पोस्ट कोच सिलेक्टर इनके ऊपर रहेगी। और उस पोस्ट का मतलब उस आदमी भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का सीधा काम होगा प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ के रिलेशन मेंटेन रखना, किसी प्लेयर का डिजर्विंग प्लेयर का नाम रिकमेंड करना, और सब ड्रेसिंग रूम का माहौल वगैरह चिल रखना। अगर कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको बताना या फिर उसकी कंप्लेंट करना। और अगर हार गए कहीं तो वो पूरा देखना क्या है, क्या हारे हैं, और उसकी रिव्यू मीटिंग बिठाना बीसीसीआई के समझना बीसीसीआई के हेड ऑफिस तक ले जाना। उसकी रीज़न वजह कि बाकी वो हारे किसकी गलती थी, प्लेयर की गलती थी या फिर कोचिंग स्टाफ की गलती थी, ये काम रहेगा उस पोस्ट का। ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छी हो गई भाई कि वीवीएस लक्ष्मण आ गए। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आ जाए वीवीएस लक्ष्मण आ जाए भाई। ये बंदा मतलब एक खबर मेरे सामने आई थी, क्या पता अब झूठी है सच है ये नहीं बता सकते अपन। जब राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, उन्होंने रिटायरमेंट ली थी कोचिंग से, तो फिर भाई विजय शाह वीवीएस लक्ष्मण के पास गए थे कि यार मतलब वीवीएस लक्ष्मण सर कि आप अगले हेड कोच बनिए। बट उन्होंने मना कर दिया ड्यू टू पर्सनल रीजंस, क्योंकि उनको उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए नहीं किया उन्होंने। ठीक है। हाँ, दूसरी बात ऐसी कि अब इम्पोर्टेंट है भाई, अब ज़रूरत है, अब बीसीसीआई को ज़रूरत है, अब सबको ज़रूरत है, अब टीम को ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है वीवीएस लक्ष्मण की। प्लीज़ सर आ जाओ, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन के आ जाओ और सब कुछ संभाल लो। अब इस हिसाब से ज़रूरत पड़ी है टीम इंडिया को कि भाई साहब हर एक सीरीज़ के बाद, हर एक ओडीआई सीरीज़ के बाद ये न्यूज़ आना पक्की है कि इस रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये मैच आखिरी है। ये मैं कब से सुन रहा हूँ पता है? चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होने के बाद से हर मैच में कि ये इसका आखिरी मैच है। मैं को एक बात बताओ तुम कि अगर ये बात अपने तक पहुंच रही है तो भाई ये बात सब लोगों तक पहुंच रही है और उस प्लेयर तक भी पहुंच ही रही है। उस प्लेयर की क्या मेंटेलिटी होगी, किस मेंटेलिटी से खेलेगा ये बंदा कि भाई मेरी रिटायरमेंट की न्यूज़ हर जगह फैल गई, हर जगह पहुंच गई, अब मैं कैसे खेलूं। वो प्रेशर अलग, और बैटिंग बॉलिंग का वो तो गेम चलता ही रहता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। बट भाई ये इतना मेंटल प्रेशर रख के बैटिंग करना मुश्किल होता है, सच में मुश्किल होता है। और मैं ये समझता हूँ कि विराट कोहली, रोहित शर्मा अभी 2027 के वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे ज़्यादा ज़रूरी बस 2-3 बंदे ही है। मैं नाम बता देता हूँ, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शमी, और वही अपना भुवी। मैं ये कहता हूँ कि भाई भुवी और शमी को, इन दोनों को प्लेयर को अपनी ईगो की वजह से नहीं ले रहे ये लोग, और कोई रीज़न नहीं है, कुछ भी रीज़न नहीं है। हर्षित राणा फिट होने के बाद रातों रात अगर टीम में आ सकता है तो भुवी तो भाई फिट ही है। ठीक है। हर्षित राणा आधा फिट होने के बाद रातों रात टीम में ज्वाइन कर सकता है तो भुवी तो फिट ही है। और शमी तो फिर तो बात ही खत्म है, शमी भी फिट है। ठीक है।
शमी आधे टूटे हुए पैर में हर्षित राणा से 4 बार अच्छी बॉलिंग डाल देगा, ठीक है, शमी की बात कर रहा हूं मैं। और भुवी तो भुवी है ही भाई। 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अपने को इन बॉलर की जरूरत है, तुम मानो या ना मानो। अब ये ईगो का क्लैश हो चुका है, इसकी वजह से ये लोग नहीं ले रहे, सीधी बात है। बट ये बात तुमको समझ आएंगी जब वीवीएस लक्ष्मण आएंगे, तब शमी आएंगे। और हो सकता है मतलब 0.1% चांस है कि भुवी भी आ जाए, हो सकता है भाई, आ जाने चाहिए बस। हो क्या ईगो कब तक खेलोगे। और मैं चाहता हूँ भाई नए सिलेक्टर लाओ, सीधा बात कर रहा हूँ मैं, नए सिलेक्टर लाओ। रवि शास्त्री को लाओ भाई, रवि शास्त्री वो बंदा तगड़ा बंदा है, एक नंबर बढ़िया। वो बंदा इतना तगड़ा मतलब है भाई, एज अ कोच इतना तगड़ा था, तो एज अ सिलेक्टर क्या ही कर देगा। रवि शास्त्री ने एक मतलब एक स्क्वाड निकाला 2027 के वर्ल्ड कप का, और वो हर इंडियन का स्क्वाड है वो, कि वही होना चाहिए। तो हम कौन सा अलग बोल रहे थे भाई, सीधी बात है ना, हम भी उनके साथ ही है कि भाई रवि शास्त्री का स्क्वाड ही सिलेक्ट कर लो। वो स्क्वाड सबसे तगड़ा वाला स्क्वाड था, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी कि जब वीवीएस लक्ष्मण आएंगे भाई, टीम के साथ जुड़ेंगे, तो शांति रहेगी थोड़ा सा। जो चल रहा था मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली वर्सेस गंभीर, रोको वर्सेस गंभीर, रोको वर्सेस सिलेक्टर, रोको वर्सेस टीम, ये जो कोचिंग स्टाफ, ये जो चल रहा था, ये कम हो जाएगा और शायद बंद भी हो जाए। वीवीएस लक्ष्मण का आना इतना ज़रूरी है इंडियन टीम के लिए, अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है तो आप बिना रोहित शर्मा, बिना विराट कोहली के नहीं जीत सकते, ये बात तुम समझ लो, ठीक है। और वीवीएस लक्ष्मण की बात रह गई, तो ये अभी खबरें आ रही है, मैं चाहता हूँ ये सच हो जाए भाई, बात ख़त्म करो, ये सच कर दो, बस यही कहना था। और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बाय बाय।